जो आज एतजाज़ अहसन साहब ने बात की चीफ जस्टिस साहब से, उन्होंने मुतालबा किया कि वो इस पर ख़ुद नोटिस लें। आप क्या समझते हैं कि इस सूरत हाल में अभी तक तो वो कानून बना नहीं है, सेनेट में ही वो मामला रुका हुआ है, तो क्या अभी एक लेजिस्लेशन अंडर प्रोसेस है, उस पर चीफ जस्टिस नोटिस ले सकते हैं? और अगर नहीं ले सकते तो एतजाज़ अहसन साहब जैसे सीनियर कानूनदान ये मुतालबा क्यों कर रहे हैं? और दूसरा ये है कि बार कौंसल ने इसकी मुखालफत की है, पाकिस्तान बार कौंसल ने। सुप्रीम कोर्ट बार का इस पर मौक़िफ़ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट बार का तो मौक़िफ़ हर हाल में आप देखते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स का जो केस चल रहा है उसमें हम भी पार्टी हैं। मैंने केस आर्ग्यू कर लिया है पटिशनर्स की तरफ से। हम भी उस केस में हैं। पाकिस्तान बार ने कोई केस नहीं फाइल किया अगेंस्ट दी ट्रायल ऑफ सिविलियंस इन द मिलिट्री कोर्ट्स। आज उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, काश वो भी पार्टी बन जाते। स्टेटमेंट देना, देखिए बात एतजाज़ अहसन साहब ने सही कही है। हमारा भी मौक़िफ़ आपके सामने आ जाएगा इस पे। क्या मैं अभी आपको दे देता हूँ मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट बार का क्या है। सुप्रीम कोर्ट बार हर उस कानून के खिलाफ है जो फंडामेंटल राइट्स, आइन और कानून के खिलाफ होगा। ये जो आप पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं जो पार्लियामेंट में हो रहा है, एक ट्रंकेटेड पार्लियामेंट है, कोई प्रोसीजर की, कोई हर रूल की वहाँ धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और थोक के हिसाब से कानून साजी हो रही है। ये किस तरह की कानून साजी? ना वो सेलेक्ट कमेटी में जाता है बिल, ना उस पर कोई बात होती है, तो ये भी नहीं मालूम कि कोरम पूरा होता है और वो पास हो जाता है। तो ये किस तरह की कानून? और ये जो आपने बिल की बात की, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, अब आप देखिए उसके अंदर एक ब्लैंकेट पावर दी जा रही है इंटेलिजेंस एजेंसीज को, और वो भी डिफाइंड नहीं है कि कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी। और आपके घर में भी दाखिल हो जाएंगी, जबरदस्ती भी करेंगी, आपको बगैर वारंट के अरेस्ट कर लेंगी। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? अगर ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के होते हुए जहाँ एक ट्रंकेटेड पार्लियामेंट, पहली बात तो ये पार्लियामेंट है ही नहीं पूरी, क्योंकि ऑपोजिशन को आने नहीं दिया गया। जब आना चाहते थे वो पहले चले गए, वो गलती थी। फिर जब आना चाहते थे उनको रोक दिया गया। तो अब आपने जो मनमानी आपने कर ली है, इसके आपके सारे ह्यूमन राइट्स, सिविल राइट्स सब आपने खत्म कर दिए। इस तरह से आप पावर उठा के आप इंटेलिजेंस एजेंसी को दे रहे होंगे, जो हमारा 70 साल का और कॉमन लॉ का जो एक सिस्टम है कि ड्यू प्रोसेस, आर्टिकल 4 कहता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, आर्टिकल 10A हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट है, बुनियादी हक है मेरा आपका, कि फेयर ट्रायल और फेयर इन्वेस्टिगेशन, फेयर ये चीजें होनी चाहिए और वारंट के बगैर अरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपने एक स्ट्रोक में कर दी। और ऑफिशियल सीक्रेट्स है इसलिए ताकि वो मिलिट्री कोर्ट्स के वो सेक्शन 2D1 में आप कवर कर लें। और मैटर सब जुडिस है अभी सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि हमने चैलेंज किया हुआ है कि सिविलियन का ट्रायल पर से हो ही नहीं सकता मिलिट्री कोर्ट में। हाँ, अगर आपने गलत काम किया, टेररिज्म कोर्ट्स हैं और कोर्ट्स हैं अंडर दी जो 175 जो हमारा उसके अंदर आप करें। तो हमारा मौक़िफ़ ये है कि कानून, हाँ बात एतजाज़ साहब की जो थी कि जी बात सही है, अभी वो कानून नहीं बनाए, क्योंकि सेनेट से पास होना होता है, फिर वो सदर के पास भी जाता है। और सदर के पास आप जानते हैं आइन के अंदर टाइम होता है, 15 दिन में कह सकते हैं कि इसको नज़र-ए-सानी करें, और फिर अगर नज़र-ए-सानी होती है नहीं होती है उनको भेज दिया जाता है। 10 दिन का फर्दर टाइम होता है। अगर 10 दिन के अंदर भी सदर साहब उसको साइन नहीं करते तो फिर वो कानून बन जाता है। लेकिन अब देखिए गवर्नमेंट तो खत्म हो रही है, केयर टेकर सिस्टम आ जाएगा, तो अब किसको भेजा जाएगा? पार्लियामेंट को तो भेज नहीं सकते, पार्लियामेंट तो खत्म हो जाएगी, या तो तहलील हो जाएगी या अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी। तो ये सारी चीजें अब आपके सामने हैं, ये कानून साजी पर है। अच्छा, आपने बात की कि इस वक्त वो सुओ मोटो ले सकते नहीं। आपको याद होगा कि वो एक प्रोसीजर लॉ भी आया हुआ है जी, वो जो प्रोसीजर लॉ, उसको भी तो चैलेंज कर दिया गया था, अभी वो इफेक्टिव ही नहीं हुआ था जी। और उस पे वो एक स्टे भी आ गया था जी। मुझे भी एज प्रेसिडेंट नोटिस है उस केस में, उसकी अभी तारीख फिक्स नहीं हुई है, लेकिन वहां भी तो एक स्टे चल रहा है कि वो कानूनी नहीं बन सकता जी। नहीं तो जुबैर साहब, एक एजेंसी के किसी ऑफिसर को, अहलकार को इत्तला मिलती है कि फ़लाँ जगह कोई दहशतगर्द मौजूद है, कोई मुल्क दुश्मन मौजूद है, उसका कोई आला कार और सहूलतकार मौजूद है, रात के वक्त उसको इत्तला मिलती है, तो अब वो पहले बंदोबस्त करे, जाके मजिस्ट्रेट के पास जाए, कोई उसके लिए वारंट गिरफ़्तारी या सर्च वारंट हासिल करे, या वो कोशिश करे कि उसको फौरी तौर पर गिरफ़्तार कर ले और बाकी कानूनी तकाज़े पूरे होते रहें। तो मेरे ख्याल से आपने ये लॉ पढ़ा नहीं है जी। आपका टेररिस्ट वगैरह और लॉज में कवर्ड होते हैं जी, उनके लिए दूसरा होता है। बिल्कुल आप इंतजार नहीं कर सकते कि वो पहले वारंट लेके आए और फिर प्यार मोहब्बत से उनको अरेस्ट करें। टेररिस्ट के ऊपर तो लॉ ही और है,
उनके ऊपर तो सिस्टम पूरी अजीब चीज है कि आप इस कानून को, आप इस बिल को पढ़ लें जो कल पास हुआ है, उसका जो जिनके खिलाफ वो इस्तेमाल होगा वो सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान होंगे, मैं और आप, किस तरह के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होगा उसकी बात हो रही है। टेररिज्म के खिलाफ इस्तेमाल होने की बात नहीं। व्हाई ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में अमेंडमेंट क्यों की जा रही है? क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की पावर दी हुई है मिलिट्री कोर्ट्स को ट्राई करने की। वो तो गुजारिश है, ये आर्टिकल सेक्शन 11 जो है मैंने पढ़ा भी है, उसमें ये वजाहत नहीं की गई, लेकिन जो उसकी वजह बयान हुकूमत के लोग कर रहे हैं वो तो ये है कि ये सारा मामला हम दहशत गर्दों के हवाले से, मुल्क दुश्मनों के हवाले से, गैर मुल्की आलाकारों के हवाले से करना चाहते हैं। आरिफ साहब जी, उनकी वजाहतें पार्लियामेंट वजाहत नहीं करती, वजाहत तो कोर्ट करती है किसी कानून की, तशरीह तो कोर्ट को करनी होती है। उनकी वजाहतें जो भी वो देते रहे। पॉइंट इज दैट मैं और आप तो सिर्फ वर्डिंग ऑफ द लॉ पढ़ेंगे। लॉ में जो आज एतजाज एहसन साहब ने भी, मैंने वो कानून भी अभी अपनी आंखों से नहीं देखा, सिर्फ मैंने डॉन में पढ़ा था जो उसका मतन था, और एतजाज साहब ने जो आज कोर्ट में पढ़ के सुनाया उसके हिसाब से टेररिज्म की कोई बात इस तरह से नहीं की गई थी। उसमें तो कहा था कि जबरदस्ती किसी के घर में जाएंगे, वो उसमें वहां उसको फोर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बगैर वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो उन्होंने, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो एतजाज एहसन साहब ने आज कोर्ट में पढ़ के उसका मतन सुनाया है, उससे तो कहीं ये बात नहीं हो रही। देखिए, टेररिस्ट को पकड़ने के लिए इंटेलिजेंस ऑपरेशन तो हर वक्त हो रहा होता है, वो इंटेलिजेंस बेस्ड IBO कहलाता है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। वो तो आपको हर पावर, हर अथॉरिटी के पास पावर होती है कि आपके पास होती है, पुलिस के पास भी होती है, इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास भी होती है, सबके पास होती है, लेकिन एक तरीक़ाकार मुरत्तब होता है। यहाँ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की बात हो रही है सर, कि उसके अंदर अमेंडमेंट जा रही है, उसकी बात मैं आप कर रहा हूँ। सही है। अच्छा, ये मिलिट्री कोर्ट के हवाले से, सिविलियन के ट्रायल के हवाले से जो केस चल रहा है अब मुलतवी हो गया है, तो इस वक्त जो सूरत हाल है, दो चीज़ें चल रही हैं एट ए टाइम। एक तो बार बार मुतालबा हुआ और फैसल सिद्दीकी साहब ने भी मुतालबा किया कि जनाब ये फुल कोर्ट बनना चाहिए, मुस्तरद हो गया। दूसरा ये है कि ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इल्तवा का क्या मतलब है कि अब ये चीफ जस्टिस साहब के रिटायरमेंट के बाद अगले चीफ जस्टिस के दौर में सुना जाएगा? देखिए, मैं नहीं समझता, क्योंकि देखिए अभी मैं नहीं कुछ कह सकता, अभी ऑर्डर आने दें, ऑर्डर आ जाएगा, उससे पता लग जाएगा इसमें क्या तारीख। मैं कोर्ट में था, कोर्ट ने कहा कि मोस्ट प्रॉब्ली कि 2 हफ्ते में इसको हम फिक्स कर देंगे, क्योंकि कुछ जजों की अपनी कोई मसरूफियत थी या क्या। लेकिन अभी हमें इंतजार करना चाहिए कि उसमें ऑर्डर क्या आता है, कि वो क्या तारीख फिक्स करते हैं, क्योंकि अभी ऑर्डर आएगा आज की उस पे। दूसरी बात आपने की, वो वकील साहब की, वो पिटिशनर के वकील होते हुए उन्होंने अजीब सी एक एप्लीकेशन मूव कर दी और उसमें कहा कि जी अगर आप ये 6 जजों का फैसला नहीं मानेंगे, फुल कोर्ट बना दें। देखिए, हमारा, आप एतजाज एहसन साहब की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट का शुरू से यही था कि आप इसमें फुल कोर्ट बनाएं। कोर्ट ने हमारी और बाकी गवर्नमेंट की बात भी नहीं मानी। उन्होंने कहा कि उस पर 9 जजेस अवेलेबल थे, उसका ही कोर्ट बनाया, 3 जजेस चले गए, उसमें से 2 ने अपने कहा कि हम सुनेंगे नहीं इस केस को जब तक दूसरे एक केस का फैसला नहीं हो जाता। एक जज साहब जस्टिस मंसूर अली शाह पे हुकूमत ने ऑब्जेक्शन किया, वो उठ के उससे केस से अलग हो गए। तो 9 जज जो अवेलेबल होता है वही फुल कोर्ट होता है। फुल कोर्ट का ये मतलब नहीं होता। अब देखिए, आज 3 जजेस ने तो इस केस को सुनने से मना कर दिया, तो फुल कोर्ट तो वैसे ही नहीं बन सकता। कुछ जजेस अवेलेबल नहीं है, कुछ बाहर हैं, कुछ इससे। तो ये देखिए, इस मौके पे वो एप्लीकेशन देना, मुझे उसकी लॉजिक समझ नहीं आई। और मैंने उसमें सिर्फ एक बात कही थी, जब मैंने उस एप्लीकेशन की मेरी बारी आई परसों, तो मैंने उसमें सिर्फ एक बात कही। मैंने कहा कि आप अगर इसको फुल कोर्ट को इस स्टेज पे पाएंगे, जब आपने हमारी और बाकी गवर्नमेंट की भी रिक्वेस्ट फुल कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन की आपने रद्द कर दी और जेन्युइन ग्राउंड था उस पर आपने वो की, तो इस वक्त आप करेंगे। और ये जो पिटिशनर जो साहब हैं वो कह रहे हैं कि जी आपके 6 का फैसला नहीं है, तो कल मैं और आप 2 या 3 जजों का फैसला भी नहीं मानेंगे सर। हम कहेंगे जी हमारे केस में भी फुल बनाओ। तो ये मैंने कहा, अगर आप ये बात कह देंगे, जो इस बात पे पिटिशनर कह रहा है कि आप फुल कोर्ट बनाएं क्योंकि आपके 6 जजों का फैसला माना नहीं जाएगा, तो ये बहुत गलत एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा।